Assalamu alaikum. I am Muhammad Shafiq from Success Motivators Academy's platform. आज हम फिर एक दफ़ा सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद कहता हूं कि जिसका खासा यकीन शऊर व आगाही देते हुए आपके बिजनेसेस को तरक्की की राह पे गामज़न करना है। वी इंस्पायर, एजुकेट and develop the ambitious people by keeping business trainings simple and fun। नाज़रीन, हम सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको मुख्तलिफ बिज़नेस ट्रेनिंग्स देते हैं, मुख्तलिफ बिज़नेस एजुकेशंस देते हैं और इंतहाई सादा और दिलचस्प अंदाज में आपके सामने बिज़नेस को सही करने का फ़न रखते हैं ताकि आप अपने बिज़नेसेस को मज़ीद तरक्की और ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। नाज़रीन, आज फिर हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो आपके बिज़नेस के लिए, बल्कि किसी भी किस्म के बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस के अंदर कस्टमर या कंज्यूमर इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि आप अपने बिज़नेस के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका मकसद वो यही है कि ये एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके और जो आपका कस्टमर है उसको आप ये चीज़ दे सकें और वो उसके बदले में आपको रेवेन्यू देता है। तो हकीकी तौर पे, बुनियादी तौर पे कंपनी के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो स्टॉक मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका वर्किंग एरिया हो कि जहाँ पे चाहे वो आपने वो रेवेन्यू हो, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपकी वर्कशॉप हो, आपकी कंपनी के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसलिए बुनियादी तौर पे काम कर रहे होते हैं कि हम जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, उसको एक चीज़ प्रोवाइड कर सकें और उसके बदले में हमें रेवेन्यू आ सके। तो कस्टमर जो है, जो आपका एंड कंज्यूमर है, वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिज़नेस के लिए जब वो अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं या वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं तो कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, मैं कौन सी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहा हूँ और वो मार्केट में मौजूद मेरे कस्टमर्स कौन से होंगे, मेरे कंज्यूमर्स कौन से होंगे। इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको मार्केट के अंदर देखना होगा कि कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिनको मैंने टारगेट करना है, मेरे कस्टमर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है वो ये आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं तो वो मार्केट में मौजूद कौन से लोगों के लिए हैं, कौन सा वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके लिए आप ये अपनी जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करना चाहते हैं या आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जब आप मार्केट में मौजूद अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए फिर एक जो हॉलमार्क है आप उसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आपको पता चल गया है कि ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये मेरे कस्टमर्स हैं। तो फिर इसके बाद आपने जिस चीज़ को देखना होता है वो ये देखना होता है कि जो मैंने कस्टमर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो मेरे सही और दुरुस्त और परफेक्ट कस्टमर्स हैं, उनको मैंने कौन सी चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो हकीकत में आपने अपने कस्टमर्स का माइंडसेट जानना है कि आपके कस्टमर्स आपसे क्या चीज़ डिमांड करते हैं, आपके कस्टमर्स आपसे
किस किस्म के मुफाद की तवक्को करते हैं जब वो आपसे डील कर रहे होते हैं, जब वो आपकी कंपनी से डील कर रहे होते हैं, जब वो आपके ब्रांड से डील कर रहे होते हैं, तो उनके जहन में किस किस्म का मफाद होता है, किस किस्म का इंटरेस्ट होता है। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, आपका जो टारगेट कंज्यूमर है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और फिर आपने उसको इस अंदाज से फुलफिल करना होता है कि आपका जो कंट्रिस्ट है, आपका जो कस्टमर है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो सके, ताकि जो आपका कस्टमर है, आपका कंज्यूमर है, वो सेटिस्फाई हो सके। तो इस तरह से आपका जो ब्रांड है वो ऑटोमेटिकल तौर पे ग्रोथ की तरफ जाएगा। अगर आप अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को सही अंदाज के साथ कैप्चर करने में कामयाब हो गए, सही अंदाज के साथ उसको सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली तौर पे ग्रोथ की तरफ जाते चले जाएंगे। तो जो दूसरा इसमें पॉइंट था इंतहाई अहम, वो ये था कि आपने जो ग्रुप ऑफ पीपल आपने आइडेंटिफाई किया है, जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स आपने आइडेंटिफाई किया है, तो उसमें फिर आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके वो किस किस्म का मफाद मुझसे तवक्को करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो मुझसे डील करते हुए वो कौन सी चीज़ को डिमांड करते हैं। क्या वो मुझसे डील करते हुए क्वालिटी को डिमांड करते हैं, क्या वो मुझसे डील करते हुए मुनासिब कीमत को डिमांड करते हैं, क्या वो मुझसे डील करते हुए सस्ती चीज़ों की डिमांड करते हैं, क्वालिटी की डिमांड करते हैं। तो इस चीज़ का आपके जहन में क्लियर होना कि आपका कस्टमर जब आपसे डील कर रहा होता है तो वो किस किस्म के मफाद की आपसे तवक्को करता है। तो अगला फिर जो मरला आता है वो ये होता है कि जब आपने अपने कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका कस्टमर जो है वो किस किस्म के मुफाद की आपसे तवक्को करता है, तो फिर आपको ये देखना है कि आपके जो परफेक्ट कस्टमर्स हैं, आपके जो दुरुस्त कस्टमर्स हैं, जो आपके पास बार बार आ रहे हैं, जो लोगों को आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड को रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो आपकी कंपनी को लोगों के सामने किन अल्फाज में बयान करते हैं। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि वो जब लोगों के सामने बयान करते हैं तो वो कौन से अल्फाज होते हैं। क्या वो ये कह रहे होते हैं कि यार इनकी जो क्वालिटी है वो कमाल की है, क्या वो ये कह रहे होते हैं कि यार ये इंतहाई मुनासिब कीमत में इंतहाई अच्छी चीज़ देते हैं, क्या वो ये कह रहे होते हैं कि यार इनकी जो डिलीवरी का टाइम है ना वो कमाल है, ये जो वक्त बताते हैं, जो टाइम देते हैं, उसके मुताबिक अपनी जो चीज़ है उसको हम तक पहुँचाते हैं। तो आपको ये जानना है कि आपके जो परफेक्ट कस्टमर्स हैं वो जब लोगों को रेकमेंड करते हैं तो वो किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनको वो इस्तेमाल करते हुए आपके बिज़नेस को, आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह से आप जब अपने कस्टमर्स को फोकल पॉइंट बनाते हैं, आप अपने कस्टमर्स को फोकस पे रखते हैं, आपकी जो प्रायोरिटी है वो कस्टमर होता है, क्योंकि इस चीज़ को जानना कि मेरा कस्टमर कौन है, इस चीज़ को जानना कि मेरे कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, मुफाद है, वो क्या है, और वो मुझसे डील करते हुए कौन से मुफाद की तवक्को करता है, और इस चीज़ को जानना कि जो मेरे परफेक्ट कस्टमर्स हैं, जो मेरे दुरुस्त कस्टमर्स हैं, जो लोगों के सामने मेरे ब्रांड को प्रेजेंट करते हैं, वो किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो लोगों के सामने मेरे बिज़नेस को रेकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो इंतहाई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली तौर पे आपकी कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, आपकी कंपनी का जो स्टोर हाउस है, आपकी कंपनी की जो वर्कशॉप है, आपकी कंपनी की जो टीम है, तो आप फिर उसको इन तमाम के तमाम ऑपरेशंस को इसके मुताबिक मोल्ड करते हैं ताकि
आपका जो फोकल पॉइंट है आपका कस्टमर के, जहाँ से आपको डेफिनेटली अल्टीमेटली तौर पे आपको रेवेन्यू आना है, आप इसको सेटिस्फाई कर सकें। आप अपनी टीम से कह सकें कि उन्होंने इस तरह से प्रोडक्ट को तैयार करनी है, आप अपने सेल्स टीम को कह सकें कि उन्होंने इस तरह से डील करना है, आप अपनी स्टॉक वालों को बता सकें कि आपने इस तरह का मटेरियल लगाना है। तो ये जो तमाम के तमाम ऑपरेशंस हैं कंपनी के, ये आप फिर जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका कस्टमर कौन है, आपके कस्टमर कौन से मफादात की आपसे तवक्को करता है, तो आप ऑटोमेटिकली तौर पे अपनी जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं वो उस तरह से मोल्ड करते हैं ताकि आपका कस्टमर मैक्सिमम तौर पे आपसे सेटिस्फाई हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दे सके। और ये वो लम्हा होता है, ये वो पॉइंट होता है कि जब आपका कस्टमर, आपका दुरुस्त कस्टमर, आपका परफेक्ट कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है ऑटोमेटिकली तौर पे, फिर आपकी जो प्रमोशन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली तौर पे प्रोमोट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप लोग आपस में जब बैठे हैं तो वो आपके ब्रांड को डिस्कस कर रहे हैं, वो लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं, तो फिर आपका जो ब्रांड है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ पे चला जाएगा। ऑटोमेटिकली तौर पे आपकी कंपनी एक बड़ा नाम बन जाएगी, ना सिर्फ शहर का, सूबे का, बल्कि पूरे के पूरे मुल्क का, और फिर पूरी की पूरी दुनिया पे आपका ब्रांड होगा अगर आप इस हकीकत को, इस फैक्ट को समझ गए। तो नाज़रीन, ये थी आज की छोटी सी गुफ्तगू कि जिसमें मैंने समझा कि इस पॉइंट को, जो कि इंतहाई अहम पॉइंट था, आपके सामने रखूं। अगर आप अपने बिजनेसेस कर रहे हैं या आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपने बिज़नेस को किस तरह से मज़ीद ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। तजुर्बेकार ऑर्डर टेकर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मुनाफा बख्श रोजगार का शानदार मौका। 30 से 70,000 रुपए माहाना आसानी से कमाएं। फैसिलिटेटर्स, अब जिंदगी आसान। पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म जहां मिले आपको मुनाफा बख्श रोजगार और साथ ही साथ बिजनेस ट्रेनिंग सेमिनार्स, पावरफुल मोटिवेशन सपोर्ट, ऑपरेशनल मैनुअल की सहूलत, आपके काम की तशहीर, प्रमोशनल मार्केटिंग, सलाहियत के मुताबिक तरक्की के भरपूर मौके, अपने ही घर से काम करने की आज़ादी, मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़, नीज काबिलियत के मुताबिक ज़रूरी सरमाया भी फराहम किया जा सकता है। इससे बेहतर और फ़ायदेमंद कहीं नहीं। तो फिर देर किस बात की, बेहतर हालात के लिए अभी कॉल करें 0300388161 033340898084। शुक्रिया।